दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के नेता मंत्री और इनके भाड़े के नफरती जंतु भारत देश को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। बीजेपी वाले भूल गए हैं कि तुम कुर्सी पर हमेशा के लिए नहीं आए हो। पूरी दुनिया में इस देश की इज्जत जो बीजेपी वाले मिट्टी में मिला रहे हैं, इसको याद कर करके आगे आने वाली पीढ़ियां इन पर थूकेंगी। अब बीजेपी की सरकार है तो इनको घमंड है। इस घमंड के चलते ये अपनी ज़ुबान से जो भी कहते हैं, जो भी नफ़रत परोसते हैं, जो भी गंदगी फैलाते हैं, वो ही इस देश को सच मानने के लिए विभिन्न तरीक़ों से मजबूर किया जाता है। प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान बड़ी कोशिशों के बाद भारतीय मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने एक सवाल पूछा। सबरीना ने पूछा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगे अंकुश को दूर करने के लिए मोदी जी आप क्या करेंगे। मोदी जी ने बड़े ही शान से कहा कि भारत में धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारे तो डीएनए में ही लोकतंत्र है। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी आवाज़ उठाने वाली जनता और प्रेस को कुचलने के सवाल पर मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब मोदी जी ने बेशक से न दिया हो, पर देश की हकीकत तो हम जानते हैं। आए दिन आरएसएस वाले, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गोरक्षा के नाम पर गोरक्षक किस तरह हिंदू राष्ट्र के नाम पर तांडव करते रहते हैं। पूरी मीडिया को अपनी जेब में डाल लिया गया है। किसान, बेरोजगार, गरीब, दलित, पत्रकार जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो इनको डंडे से पीट पीट कर इनका इलाज किया जाता है। मोदी जी ने 9 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी सिर्फ एक सवाल लिया और वो ही सवाल मोदी साहब की पोल खोल गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संघियों की असल औकात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। अब संघी जो बाइडेन को तो गालियां दे नहीं सकते, क्योंकि उनको तो मोदी जी माय फ्रेंड बाइडेन कहकर पुकार रहे हैं, उनके साथ डिनर कर रहे हैं। तो आड़े हाथ ले लिया सवाल पूछने वाली ही पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को। सबरीना को संघी लिब्रांडुओं ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अमर्यादित भाषा से लेकर व्यक्तिगत टारगेट करने के साथ साथ धमकियां भी दी गई। संघियों की भाषा आप जानते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली समझ लीजिए सबरीना सिद्दीकी को संघी लिब्रांडुओं ने क्या क्या बोलकर ट्रोल किया होगा। सबरीना सिद्दीकी को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सबूत देना पड़ा कि वो भारत विरोधी नहीं है, भारतीय मूल की है, भारत से प्रेम है उनको, लेकिन फिर भी 2 रुपल्ली ट्रोल उनको टारगेट करके लिए जारी रखे कि उनको नीचा दिखाया जाए। इतने में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी इंटरव्यू सामने आ गया। ओबामा ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत के प्रधानमंत्री से जवाब तलब करना चाहिए कि हिंदू बहुलता वाले देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं। इस मामले को देखना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर विभाजनकारी ताकतें पैदा हो सकती हैं। ओबामा के ये बयान CNN को दिए उनके इंटरव्यू का हिस्सा थे, जिसको पूरी दुनिया ने सुना। यहाँ भी संघियों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करा दी थी। देश में जनता बीजेपी वालों से पूछती कि आप लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए भारत की पूरी दुनिया के सामने किस लिए थू थू करा रहे हो। इससे पहले ही बीजेपी IT सेल से काउंटर मटेरियल सारे संघियों के व्हाट्सएप पर भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर मौजूद नफरती चिंटू फटाफट लिखने लगे कि बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति रहते कई मुस्लिम देशों पर बम गिराए थे, जिसमें ढेर सारे मुस्लिम मारे गए थे। ओबामा खुद मुसलमानों के हत्यारे हैं, इसलिए ओबामा को भारत के मुसलमानों पर बोलने का हक नहीं है। ये तर्क फटाफट अंधभक्त खाना बदोशों के व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजा गया, ताकि किसी चौपाल में कोई पूछ ले तो जवाब देने के लिए इसी तर्क का इस्तेमाल किया जा सके। पर ओबामा तो भारत के मुसलमान नागरिकों के बारे में बोल रहे थे। अगर उनके बयान को आपको गलत ठहराना था तो आप अमेरिका में रहने वाले मुसलमान किस माहौल में जी रहे हैं, इस बात का जिक्र करना था। पर इसका जिक्र करते तो संघियों की पोल पट्टी खुल ही जाती, क्योंकि अमेरिका में किसी को किसी की धार्मिक आस्था से कोई भी लेना देना नहीं है। वहाँ के लोग एक सभ्य मानव जाति की तरह रहते हैं। अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है। अगर कोई नेता ऐसा करता भी है तो वहाँ की प्रेस का इतना गुद्दा है कि वो उस नेता के मुंह के आगे माइक लगाकर उसके एजेंडे को ज़मींदोज कर देता है। पर भारत के तो एक चुने हुए बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही लिख दिया कि बराक हुसैन ओबामा ने जो बात बोली है, कई लोग भारत के नागरिक होते हुए भी ऐसा ही भारत में बोल रहे हैं, इसलिए हम उनका इलाज करना सुनिश्चित करेंगे। असम पुलिस काम बखूबी करेगी, ये उन्होंने कहा। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर आवाज़ उठाने के प्रति एक चुने हुए संविधान की शपथ लिए बीजेपी मुख्यमंत्री की भाषा बिल्कुल एक सड़क छाप गुंडे की तरह है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति तक को हुसैन ओबामा कर इलाज करने की नसीहत दे रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये रवैया और सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करना अगले दिन अमेरिका के सारे समाचार पत्रों में छप चुका था, लिहाजा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंच गई थी। इधर संघी ओबामा को लेकर लगातार उसी घिसी पीटे तर्क का इस्तेमाल करके मोदी की बेइज्जती को काउंटर करने में लगे थे। निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह ने यही कहा कि ओबामा ने राष्ट्रपति रहते मुस्लिम देशों पर बम गिराए थे, इसलिए उनको भारत के मुसलमानों पर बोलने की ज़रूरत नहीं है।
इंटरनेट की दुनिया के कोई बॉर्डर नहीं होते। बराक ओबामा जो बाइडन की ही डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति रहे हैं, जो बाइडन और बराक ओबामा के बहुत गहरे रिश्ते हैं। गहरे रिश्ते तो मोदी जी और बराक ओबामा के भी हैं, ऐसा पीएम मोदी ने अक्षय कुमार को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था। मोदी ओबामा को अपने परम मित्र बताते हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री ओबामा को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। अजीब बात है। एक सच क्या बोल दिया ओबामा ने, उनको बीजेपी वाले नसीहत देने लगे। मोदी जी की मित्रता का भी ख्याल नहीं रखा, पर अमेरिका ने ख्याल रखा। व्हाइट हाउस ने सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। संघी लिब्रांडुओं ने फिर से एक बार अमेरिका के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को बता दिया कि अंधभक्तों के दिमाग में सिर्फ गोबर ही भरा है और इसी गोबर भरे हुए दिमाग से वो इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुनिए। So there's one thing I just want to address really quickly, which I think is really important. It goes to Kelly O's question about Sabrina and what she has been dealing with since Thursday. So I just want to reiterate a little bit what John said, is that we're certainly here at the White House under this administration. We're committed to the freedom of the press, which is why we had the press conference last week. So just want to remind folks, that's why we had the press conference last week. And just to also just repeat what you just all heard from my colleague, we are certainly condemn any efforts of intimidation or harassment of a journalist or any journalist that is just trying to do their job. ये अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट था अपनी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को लेकर। बराक ओबामा को लेकर बीजेपी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और संघी लिब्रांडुओं ने जो कहा, क्या वो अमेरिका तक नहीं पहुंचा होगा? बेशक से पहुंच गया होगा। अमेरिका इस तरह की ओछी हरकतों को कभी भुलाता नहीं है। व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट इस पर भी आता होगा। अगर सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट नहीं आया तो जिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बलशाली ड्रोन का ढोल बीजेपी पीट रही थी, क्या वो पूरा हो पाएंगे? अगर पूरा होंगे तो क्या जिस तरह से ओबामा के बारे में नफरती बातें कही गई है, उसकी खुन्नस अमेरिका नहीं लगा लेगा? नफ़रत की राजनीति का नुकसान इस देश को भुगतना पड़ रहा है, इस देश के टैक्स पेयर को भुगतना पड़ रहा है। कितना नुकसान इस देश का हो रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीएम मोदी दुनिया में घूम घूम कर मदर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला देते रहे, वहीं एक ही दिन में संघियों की नफरती आदत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के अंदर खाने चल क्या रहा है। मानव जाति से प्रेम करने वाले विदेशी लोग आज सोच रहे हैं कि भारत की जनता की सोच क्या धर्म और जात पात तक ही सीमित रह गई है। एक तरफ तो हम हमारे देश के युवाओं के टैलेंट की दुहाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ संघी लिब्रांडू पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि भारत की जनता पढ़ी लिखी बेवकूफ़ है। बेरोज़गारी, महंगाई, घटती आमदनी, सिकुड़ते रोज़गार पर उफ करने के बजाय देश की जनता को एक 5वीं फेल नेता भी मंदिर मस्जिद के नाम पर भड़काकर राजनीति कर सकता है, और ये आज की सच्चाई भी है। एक एक करके भारत के हर समाज का इलाज किया जा रहा है डंडों से। सत्ताधारी पार्टी का नेता किसी नाबालिग लड़की का बलात्कार भी कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बीजेपी उसे बचा लेगी। बीजेपी के बूथ लेवल के नेता भी अगर किसी महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दे तो कोई बात नहीं, बीजेपी से संभाल लेगी। बलात्कारियों को गलती से कोर्ट से सज़ा मिल भी गई तो कोई बात नहीं, बीजेपी समय से पहले ही उनको जेल से छुड़ा लेगी। गुजराती व्यापारी की कंपनी के घटिया कामों के कारण अगर सैकड़ों लोगों के नदी में डूबकर मर भी गए तो कोई बात नहीं, बीजेपी इसको संभाल लेगी। अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाए कृषि कानूनों के विरोध में अगर किसान 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, 750 से ज़्यादा मर भी गए तो कोई बात नहीं, बीजेपी अपने आप संभाल लेगी। अंकिता भंडारी को बीजेपी नेता के बेटे ने रेप करके नदी में फेंक डाला, कोई बात नहीं, बीजेपी से संभाल लेगी। बीजेपी के बाहुबली नेता से महिला पहलवानों का यौन शोषण भी हो गया तो कोई बात नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी, बीजेपी अपने आप इसे संभाल लेगी। अपने नेता मंत्रियों का बीजेपी पूरा ख्याल रखती है, इस बात को आप एक पर्ची पर लिखकर अपनी जेब में डाल लीजिए। अगर आप बीजेपी के लिए दिन रात तांडव करते हैं और आपके पीछे वोट बैंक है, आपसे कोई घिनौना काम हो जाता है, बीजेपी संभाल लेगी, आप चिंता मत कीजिए। पर अगर आपके पीछे वोट बैंक नहीं है, आपके दिमाग पर सिर्फ कोरा अंधभक्ति की भक्ति ही सवार है, तो आपका वो हाल होगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। अगर आपके पास वोट बैंक नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति की भेंट ही चढ़ेंगे, इस सच्चाई को भी जान लीजिए। हिंदू राष्ट्र और गोरक्षा के नाम पर आपके पिछवाड़े पर जो धर्म की चादर बांधी गई है, वो सिर्फ बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति में माहौल बनाने तक ही सीमित है। अगर आप एक आम आदमी हैं और बीजेपी नेताओं व तथाकथित धर्म रक्षकों के जहरीले भाषण से आपके अंदर का हिंदू जाग उठा और आपने कानून अपने हाथ में ले लिया, तो उसी दिन आपकी कब्र खुदनी तय है।
आप जेल में सड़ोगे, आपका परिवार और आपके बच्चे आपकी संकीर्ण सोच के कारण समाज के ताने सहेंगे। जिन नेताओं ने आपको भड़काया था उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और आपके बच्चे कटोरा लेकर बीच बाजार में भीख मांगेंगे। इसलिए अंधभक्ति का गाजर लेने से पहले उन केसेस को उठाकर देख लीजिए जिसमें गोरक्षा व धर्म रक्षा के नाम पर हत्या कर दी गई, लिंचिंग कर दी गई और वो आज जेल में सड़ रहे हैं। जो आरोपी हैं वो, उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाता हुआ भीख मांग रहा है। राजस्थान के रामगढ़ के ललावंडी गांव के पास 20-21 जुलाई 2018 की रात को जंगल से पैदल गाय ले जा रहे हरियाणा के कोलगांव निवासी रकबर एवं उसके साथी असलम को लोगों ने घेर कर मारपीट की थी। इस दौरान असलम लोगों से छूटकर भाग गया था, लेकिन रकबर गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। रामगढ़ CHC पर ले जाने के दौरान रकबर की मौत हो गई थी। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में धर्मेंद्र, परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। सारे हिंदू हैं। 25 मई 2023 को इस मॉब लिंचिंग केस में कोर्ट ने 5 में से 4 आरोपियों को दोषी माना और 7-7 साल की सज़ा सुना दी। जिस समय सज़ा सुनाई गई उस समय कई धर्म के ठेकेदार जिन्होंने इनको भड़काया था वो भी मौजूद रहे और ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम के नारे लगाए, पर जय श्री राम के नारे काम नहीं आए। पुलिस चारों को कोर्ट के आदेशानुसार 7 साल की जेल में सड़ने के लिए ले गई। जेल में गए 1 महीने से ज़्यादा का समय इनको हो गया है। परिवार वालों के सिवाय कोई भी गोरक्षक और धर्म का ठेकेदार इनसे जेल में मिलने तक नहीं आ रहा है। अगली खबर पर भी अंधभक्त कृपया गौर फरमाए। 17 जून 2019 की रात ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में तबरेज़ की पिटाई कर दी थी। 18 जून को सरायकेला पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इलाज के दौरान 22 जून को उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में 11 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही थी। कल 6 साल बाद कोर्ट ने इस मॉब लिंचिंग मामले में अपना फैसला सुना दिया। सरायकेला सिविल कोर्ट ने प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली को दोषी पाया है। सारे हिंदू हैं। इन 10 की सज़ा सुरक्षित रख ली गई है। 5 जुलाई को कोर्ट अपनी सज़ा सुनाकर इनको जेल भेज देगा। मृतक तबरेज अंसारी की शादी हत्या के सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी। 27 अप्रैल को उसकी शादी हुई थी, फिर 17 जून को उस पर हमला हुआ था। तबरेज के सिर से माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। 8 साल की उम्र में मां दुनिया छोड़कर चली गई थी। 12 साल होते होते पिता चल बसे थे। तबरेज और उसकी इकलौती बहन का पालन पोषण चाचा के घर हुआ। 2017 में उसकी बहन की शादी हुई। बहन की शादी के बाद तबरेज पुणे काम करने चला गया था। वहाँ वह वेल्डिंग का काम करता था। जेल जाने से पहले इन 10 आरोपियों को पछतावा हो रहा है। कह रहे हैं कि हम भाग गए थे। बेशक से बह गए हों, अब जेल जाना ही पड़ेगा। ज़्यादातर के परिवार है, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा? शायद ये बात इन्होंने हत्या करने से पहले सोची हो। धर्म की गाजर अकेले हिंदुओं के पिछवाड़े पर ही नहीं, मुसलमानों के भी बांधी जाती है। राजस्थान के उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को कौन नहीं जानता? घोष मोहम्मद और मोहम्मद रियाज, ये 2 नाम सुनते या पढ़ते ही सबके जहन में आता है वो वीडियो जिसने हर उदयपुरवासी, हर राजस्थानी और हर भारतीय को सदमे में डाल दिया था। हैवानियत का एक और वीडियो था कन्हैयालाल के तालिबानी तरीके से किए गए मर्डर पर। जब हर किसी के आंख में आंसू थे, इन हत्यारों के चेहरों पर थी विभत्स हंसी। एक पुरानी कहावत है ना, हर कातिल 2 खबरें खोदता है, एक मरने वाले के लिए और दूसरी अपने परिवार के लिए। घोष मोहम्मद और मोहम्मद रियाज ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक निहत्थे व्यक्ति की हत्या कर जन्नत जाने का सपना देख रहे हत्यारे जेल की काल कोठड़ी में सड़ रहे हैं, तो इनका परिवार जेल के बाहर नरक भोग रहा है। घोष मोहम्मद के पिता मोहम्मद रफ़ीक कहते हैं कि ये गलत घटना थी, नहीं होनी चाहिए थी। हमें बहुत खेद है इस बात का, हम अपने बेटे के पक्ष में नहीं हैं। मोहम्मद रफ़ीक ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि किसी की भी औलाद ऐसा नहीं करे। हमारी दिनचर्या बिगड़ गई है, रहन सहन डिस्टर्ब हो गया है। सबसे बड़ा अफसोस इसी बात का है कि घोष ने ऐसा क्यों किया। उसके किए की सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है। घोष सहारा के लिए पॉलिसी कराने और कलेक्शन एजेंट का काम करता था। घोष तो अब जेल में है, मगर लेनदार अब परिवार के पास आते हैं। सहारा के जितने कागज़ हैं, जितना पैसा है, आज वो लेने के लिए लोग हमें टॉर्चर करते हैं। सहारा पैसा नहीं दे रही है। 15 से 20 लाख रुपए होंगे जिनकी पॉलिसी घोष ने कराई थी। घर से बाहर निकलते हैं तो शर्म आती है। कोई 2 बात कह दे तो हमें बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि ये उनके वालिद हैं। कोई कहता है हत्यारे आतंकी का बाप जा रहा है।
किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। मुस्लिम समाज ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया, किसी ने 1 रुपया भी लाकर नहीं दिया, किसी मुस्लिम संगठन ने कोई सुविधा नहीं दी। गौस मोहम्मद के बच्चों को स्कूल में एडमिशन तक नहीं मिल रहा है। बच्चे पहले किसी स्कूल में पढ़ रहे थे जो दूर स्थित था, बाप जेल में है तो उनको छोड़ने कौन जाए, इसलिए वहाँ से टीसी निकलवाई, मगर उसके बाद आज तक किसी प्राइवेट स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया। आसपास मोहल्ले के स्कूल में गए, सब ने मना कर दिया। बोलते हैं कलेक्टर से लिखवा कर लाओ। ऐसे माहौल में कलेक्टर के पास ये कैसे जाए? बच्ची 9 साल की है, वो 4थी क्लास में है, लड़का 7 साल का है, वो 1st क्लास में है। गौस मोहम्मद की बहन रहना कहती है कि डर का माहौल है, हम दहशत में जी रहे हैं, हमारे लिए कोई वकील नहीं है, कोई वकील तैयार नहीं हो रहा है। सरकारी वकील मिला या नहीं मिला पता नहीं, इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ रहा है। घटना के बारे में बात करते हुए बहन रेहाना कहती है, हमने गौस को पहली बार में ही कह दिया था कि तूने गलत किया। हम जब भी मिलते हैं उससे यही कहते हैं। गौस से जब बात होती है तो वह भी अफसोस करता है, कहता है कि दिमाग फिर गया था मेरा, दिमाग फिर गया था या फिर दिमाग फिरा दिया था। इस बात के बारे में गौस मोहम्मद को साफ बताना चाहिए ताकि और किसी का घर इनकी तरह न उजड़े। वो कौन है जिन्होंने गौस मोहम्मद को कहा था कि जन्नत में जाने के लिए ना तो मौत से डरो, ना जेल से डरो और ना ही परिवार की चिंता करो। निहत्ते कन्हैया लाल की हत्या के बाद तो हंस हंस कर ये लोग कह रहे थे कि निपटा दिया, जन्नत में जाऊंगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना जेल की फिक्र ना परिवार की। अब क्यों कह रहा है कि दिमाग फिर गया था? और अब वो दिमाग फिराने वाले तुम्हारे परिवार का सपोर्ट करने तक क्यों नहीं आ रहे हैं? 3 कहानियाँ मैंने बताई। एक कहानी इसी शनिवार की भी है। महाराष्ट्र के नासिक में कुछ तथाकथित गोरक्षकों ने गौ मांस ले जाने के शक में एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर दी। 10 से 12 लोग उसमें भी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ दिन में कोर्ट में फैसला आ जाएगा, वो भी जेल में सड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसने उनका उकसाया, ये जांच का विषय है। ये कुछ कहानी है फर्जी हिंदू और फर्जी मुसलमानों की। जो लोग भड़काने वाले हैं उनके पास भड़काने के नए नए हथकंडे हैं। वो खुद कानून हाथ में नहीं लेते हैं, मगर आपको इतना उकसा देंगे कि आप मारकाट के लिए उतारू हो जाएंगे और एक गैर कानूनी कदम उठा लेंगे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर उर्फ गोली मारो ठाकुर आज कैबिनेट मंत्री बना बैठा। कपिल मिश्रा, काजल हिंदुस्तानी, साध्वी प्राची और अनेक सोशल मीडिया पर मौजूद नफरती खानाबदोश जंतु सारे दिन हिंदू मुस्लिम करके देश की भोली भाली जनता को बहकाकर बीजेपी का राजनीतिक उल्लू सीधा किए हुए हैं। जय श्री राम के नारे के साथ साथ सारे दिन बकवास लिखते रहते हैं। लगभग हर चुनाव में चुनाव प्रचार के आखिरी 2 से 3 दिन मोदी और अमित शाह तक की भाषा घोर सांप्रदायिक हो जाती है। ऐसा करके उनको वोट मिलते हैं। उतने बड़े नेता जो टॉप लेवल के वो ये काम कर रहे हैं, तो ये बाज़ार में ये बिकाऊ फर्जी हिंदू लोग और जो फर्जी खानाबदोश लोग हैं सारे दिन सोशल मीडिया पर क्यों प्रोपेगेंडा फैलाए रहते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। बीजेपी के फर्जी एजेंडे में फंसकर जय श्री राम के नारे लगाकर इस देश की अंधभक्त जनता बीजेपी को वोट देती है। बीजेपी वाले अगर अंधभक्तों के घर से उनकी बहन बेटियों को उठा भी ले जाए तो यही अंधभक्त बोलेंगे कि ये राष्ट्र हित में बीजेपी वाले सही कर रहे हैं। महाराष्ट्र ऐसे फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुओं का अड्डा बनता जा रहा है। काजल हिंदुस्तानी, कपिल मिश्रा, करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ए राजा, सुरेश चौहान के जैसे लोग बीजेपी के इशारे पर दिन रात देश में नफरत फैलाते हैं, पूरे जोश से काम करते हैं, क्योंकि नफरत ही आज के भारत में सत्ता की कुर्सी तक लेकर जाती है। दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा की क्या भूमिका थी आप सब लोग जानते हैं। वहीं भड़काने का काम किया था, जिसके बाद गरीब मिडिल क्लास के हिंदू भावनाओं में बह गई और मारकाट मचा डाली। हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मरे। मरने वालों के परिवार चीख चीख कर कह रहे हैं कि दंगे नहीं होने चाहिए थे। दंगे न तो मुसलमान के लिए ठीक होते, न ही हिंदुओं के लिए। काश ये बात ये लोग अपने परिवार के मृतकों को भी समझा पाते कि किसी के बहकावे में आकर दंगों में भाग लेना नहीं है। कपिल मिश्रा का कुछ नहीं बिगड़ा, प्रवेश वर्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, अनुराग ठाकुर का कुछ नहीं बिगड़ा। जिसका बिगड़ा उनकी आंखें अब तक अच्छी तरह से खुल चुकी। पर कपिल मिश्रा क्या दिल्ली दंगों के बाद नफरत फैलाने से रुक गया? नहीं रुका। कपिल मिश्रा को अच्छे से पता है कि इस देश में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। धर्म के नाम पर सैकड़ों खड़े हैं मुसलमानों की गर्दन काटने के लिए। और घटनाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, कल की ही वीडियो देख लीजिए। कि थे चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा गए हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट करूंगी भाई, जेल जाके आए तो थोड़ा टीआरपी तो हम भी लेंगे, बराबर है। कि थे चले इतिहास लिखने, जेल जाने से घबरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात
पूज्य होती। यदि अहिंसा पूज्य होती, श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते। कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। तुम हरामखोर हो कि सारी सरकारी सुविधाएं लेने के बावजूद कर्नाटक में 2% मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं। हरामखोर वो लोग हैं कि पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। हर जिहादी आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। और जान चुके हैं हम सब हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। जब तक अंतिम जिहादी है तब तक युद्ध करेंगे हम। एक ही फ्रेम में दो नफरती चिंटुओं को देखकर कैसा लगा? कपिल मिश्रा तो आज भी बैठे बैठे हंस रहा है और इनके कारण पता नहीं कितने मासूम मारे गए। काजल हिंदुस्तानी के एक स्पीच से दंगे भड़क गए थे, जिसके चलते इनको जेल भी जाना पड़ा था। उन दंगों में भाग लेने वाले लोग अब भी जेल में पड़े हैं, पर ये मैडम जेल से बाहर निकल कर फिर से अपनी नफरत की दुकान खोलकर शुरू हो गई है। ये लोग स्टेज से भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, मुसलमानों के सोशल बाइकआउट की अपील कर सकते हैं, मुसलमानों की वीडियो बनाकर भड़काने के लिए उस वीडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिचुएशन ऐसी बना देते हैं कि बस इनको सुनने वालों के सामने मुसलमान आ जाए तो उसको काट डालेंगे। पर क्या ये फर्जी धर्म के ठेकेदार खुद कानून हाथ में लेते हैं? कभी नहीं। दंगे शुरू होते ही वहाँ से भाग जाएंगे। ये आज से 10 साल पहले भी ऐसे ही नफरत फैला रहे थे और आज से 10 साल बाद भी ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे। बलि का बकरा बनने के लिए मूर्ख अंधभक्त इनके शिकार होते रहेंगे, जेलों में सड़ेंगे, किसी को मार देंगे, खुद मर जाएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो कभी गौ रक्षा के नाम पर, तो कभी दलित सवर्ण के नाम पर। कपिल मिश्रा जैसे लोग, काजल हिंदुस्तानी जैसे लोग भोली भाली जनता को शिकार बनाते रहेंगे। बीजेपी पार्टी इन नफरती फर्जी धर्म के ठेकेदारों को फाइनेंस करती रहेगी, इनको राजनीतिक लाभ भी देते रहेगी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले रिहा करके गोरक्षा के नाम पर अवैध गिरफ्तारियों से बचाने का कानून लाकर अंधभक्तों को इनकी बातों में आने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। राज करने वाले इसी तरीके से राज करेंगे, क्योंकि ये करने से हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को वोट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बलि का बकरा बनाकर धीरे धीरे पुराने अंधभक्त निपटते रहेंगे और नए आते रहेंगे। ये बीजेपी का खेल है। सरकार कोई भी आए, अगर धर्म की राजनीति पर वोट करोगे तो ऐसा ही होगा। आज बीजेपी हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है, कल कांग्रेस मुसलमानों को इस्तेमाल करेगी, फिर केजरीवाल आ जाएगा, वो दोनों का इस्तेमाल करेगा। राजनीति के शिकार होते रहोगे, इन नफरती चिंटुओं को सह देते रहोगे। हिंदू राष्ट्र और गौरक्षा के नाम पर इनके भड़काऊ भाषणों में आकर गैर कानूनी काम करते रहोगे, खुद जेल में सड़ोगे, तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे कटोरा लेकर, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और ये ऐसे ही अपनी नफ़रत की दुकान चालू रखेंगे, क्योंकि इसी नफ़रत की दुकान से इनको लाभ होता है। आपका क्या लाभ होता है? आपका तो नुकसान ही हो रहा है। खुद ये समझो कि धर्म से पहले इंसान महत्व रखता है। कोई गलत कर रहा है तो उसको कानून हाथ में लेने के बजाय सरकार से गुहार लगाइए। जितनी मेहनत आप, जितनी क्रूरता आप किसी पर अटैक करने में दिखाते हैं, उतनी हिम्मत कानून के तरीके से गलत करने वालों को सज़ा दिलाने में लगाइए। अपने बच्चों को इन नफरती चिंटुओं से बचाइए। ये आपके बच्चों को भड़काकर आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। ये ऐसे ही इनकी दुकान चलती रहेगी, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सोचिए, विचार कीजिए और ऐसा समाज बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें सिर्फ इंसानियत की वैल्यू ना हो। किसी के सामने आते हैं ये ना दिखे कि ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है। सिर्फ ये दिखे कि ये एक इंसान है, जिसमें भी एक इंसानियत है। सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।